कि कब्रिस्तान की ज़मीनें हड़प, मस्जिदों की ज़मीनें हड़प, ज़ियारतों की ज़मीनें हड़प, ये जो चोरियां चकारियां ज़मीन वाली थी इन पे काम शुरू हो गया। सब अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कहीं लोगों को इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ कि कहीं सरकारी ज़मीन के यानी अलावा भी, उसके अलावा भी जो लोगों की ज़मीन थी वो भी ना ली गई हो? मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट की जो लैंड होती है उस पर गरीब की क्या औकात है, क्या हिम्मत है गरीब की कि एक मरला ज़मीन ले जाए। वो बड़ी बड़ी कन्ने जिनका दिल्ली में राब्ता, जिनका पूरे हिंदुस्तान में फ़ोन चलता है, वो ज़मीनें उनके पास थी। सोशल मीडिया पे बयान आ रहा है वो ये है कि मिस्टर जहांगीर अहमद खान जो एसडीएम मेंढर हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जम्मू कश्मीर के एलजी का, शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी पुंछ का, जिन्होंने इस काबिल तरीन ऑफिसर हमें मेंढर में दिए। तो जो ऑफिसर करप्शन ना करता हो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता। पिछले 3-4 दिनों में 70 साल की जो दबाई हुई ज़मीनें थी वो खाली करवा दी। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलसी आपकी खिदमत में हाजिर। इलाका पुंछ के मेंढर इलाके से एक अच्छी खबर आ रही है कि जहाँ पर जहांगीर खान साहब जो कि वहाँ पर एसडीएम तैनात हैं, उनकी जानिब से जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर जो है कब्ज़ा जमाया हुआ था उनसे जो है वापस करके सरकार को फिर से लौटा दिया है। इसी बातचीत पर हमारे साथ मौजूद हैं फरीद मीर साहब जो कि पुंछ इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, इस तरह के काम जो है आज तक ऑफिसर जो है करते आते हैं, लेकिन हाल ही कुछ सालों में जो है कुछ अफसरान जो है सरकारी ज़मीन को बेचते हैं, लेकिन इन अफसरों ने जो है सरकार को ये वापस ज़मीन दिलाई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लोग खुश हैं या नाराज़ हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले बिलाल जी, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं और सवाल जो पूछते हैं वो बड़ा टॉप का सवाल होता है, उसका जवाब देने का मन भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहसील मेंढर में जो हमारे इस वक्त एसडीएम साहब मिस्टर जहांगीर अहमद खान साहब हैं, वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे 47 साल की उम्र में मुझे इस तरह लगा पहली बार कि मैंने कभी इससे पहले किसी ऑफिसर में इतना ना तो दमदार दम देखा और ना ही कभी बिना डर के कोई इतना बड़ा ऑफिसर काम कर जाए। ये मेरा इस पूरे ज़िंदगी के पीरियड का पहला मामला मैंने देखा है। आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले तो बड़ी खूबी उनके अंदर ये है कि मिस्टर जहांगीर अहमद खान साहब, अल्लाह पाक की कसम करके कहता हूं कि हाफिज़ में पहुंचते ही इंसान के चेहरे को देखकर झूठ और सच की किरावत कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी अल्लाह ने उनमें डाली हुई है। झूठे को पहचान लेते हैं, ये झूठ बोलता है, और सच वाले को कहते हैं यहाँ सच नज़र आ रहा है। ये मैंने उस ऑफिसर की बड़ी जो खूबी है वो ये देखी। हाल में ही आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले से जो एक बड़ा सोशल मीडिया पे बयान आ रहा है वो ये है कि मिस्टर जहांगीर अहमद खान जो एसडीएम मेंढर हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जम्मू कश्मीर के एलजी का, शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी पुंछ का, जिन्होंने इस काबिल तरीन ऑफिसर हमें मेंढर में दिए, जिसमें नंबर 1 मिस्टर जहांगीर अहमद खान साहब, नंबर 2 एसडीपीओ जो मेंढर हैं शान साहब, नंबर 3 जो मेरे भाई वहाँ पे एसएचओ हैं। मैं आपको उनकी क्या तारीफ़ें करूं, मैं 1 घंटा उनकी तारीफ़ें करता रहूं तो उनकी तारीफ़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फरीद साहब, अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कहीं लोगों को इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ कि कहीं सरकारी ज़मीन के यानी अलावा भी, उसके अलावा भी जो लोगों की ज़मीन थी वो भी ना ली गई हो? ये जो गरीब लोग हैं वहाँ के वो इस पर खुश हैं। आपने देखी होंगी जो
तहसील मेंढर से हिंदू सनातन धर्म के प्रधान हैं मिस्टर बाम जी, उनकी रिपोर्ट, सतीश चंद्र जी उनकी रिपोर्ट, मेंढर के काबिल तरीन गरीब लोग जो हैं उन्होंने एसडीएम साहब की तारीफ़ें की हैं। मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट की जो लैंड होती है उस पर गरीब की क्या औकात है, क्या हिम्मत है गरीब की कि एक मरला ज़मीन ले जाए। वो बड़ी बड़ी कन्ने जिनका दिल्ली में राब्ता, जिनका पूरे हिंदुस्तान में फ़ोन चलता है, वो ज़मीनें उनके पास थी। तो ये 555 आज से 3 साल पहले एक तहसीलदार मेंढर में शहजाद लतीफ़ साहब आए थे। उन्होंने कोशिश की कि मैं इसको खाली करवाऊं। उस वक़्त के बड़े काबिल तरीन एसडीएम साहब थे, लेकिन बाहर से थे। आज डीसी हैं राहुल यादव जी, कोशिश की लेकिन लोकल होने की वजह से वो खाली नहीं करवा पाए। लेकिन जहांगीर खान जो एसडीएम मेंढर हैं वो ना तो किसी से रिश्वत लेते हैं और ना ही कभी किसी से एक कप चाय का पीते हैं। तो जो ऑफिसर करप्शन ना करता हो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता। पिछले 3-4 दिनों में 70 साल की जो दबाई हुई ज़मीनें थी वो खाली करवा दी। मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करूँगा, हमने सुना था कि एसडीएम मेंढर के लिए लोग, कोई जो चोर चिकार लोग हैं वो कहते हैं कि ट्रांसफ़र करवा देंगे। मैंने पहले भी कहा ट्रांसफ़र एक मुलाजिम का हिस्सा होता है, नौकरी का, लेकिन हम उनसे कोई ज़मीन नहीं मांगते, कोई बिल्डिंग नहीं मांगते, कोई उनसे ठेकेदारी का बिल पास करवाने के लिए नहीं कहते। हम उनसे एक भीख मांगते हैं कि तहसील मेंढर के अंदर ये 3 ऑफिसर जो आपने बड़े भेजे हैं, 4 एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, उनका आमला नायब तहसीलदार और एसडीपीओ एसएचओ साहब, इनको रहने दीजिए 1 साल। तो कम से कम जो चोर चिकार हैं उनका सत्यानाश हो जाएगा। ये 555 तो खाली होगी, लेकिन इससे ऊपर वाले एरिया में जब जाके देखेंगे तो उनको 888, 999 भी नज़र आएगी। कब्रिस्तान की जगह खाली। जी फरीद साहब, जानने की कोशिश करेंगे, आप इतने तारीख के पुल उनके बांध रहे हैं, लेकिन क्या इलाके में जो सूरत हाल हैं क्या वो बेहतर हैं? क्या लोगों की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है? कभी कभी खबरें आती हैं कि पुंछ के इलाके में जो है कहीं पानी नहीं होती है, कहीं बिजली नहीं होती है, कहीं सड़कें ख़राब हैं, तो उन पर भी कोई ध्यान दिया जाएगा इन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? एक मैं आपको बात बताई कि कब्रिस्तान की ज़मीनें हड़प, मस्जिदों की ज़मीनें हड़प, ज़ियारतों की ज़मीनें हड़प, ये जो चोरियाँ चिकारियाँ ज़मीन वाली थी इन पर काम शुरू हो गया। रही जो आपने डेवलपमेंट का सवाल पूछा, बिजली और पानी का, मैं खुदा की कसम, आपने कहा पुल बांध रहे हैं तारीफ़ों के, मैंने कभी एसडीएम जहांगीर खान से एक 5 पैसे का अपना काम ना करवाया और ना ज़िंदगी में मुझे अल्लाह इतनी कभी ज़रूरत डालेगा कि मैं किसी ऑफिसर से काम करवाऊं। मेरी ज़ात का काम होगा तो मैं लीगल करवाऊंगा, इलीगल मैं किसी के पास जाता नहीं हूं। तारीफ़ की बात आपने की तो पीएचई और पावर वालों को जब उनके पास कोई शिकायत होती है तो एसडीएम के मेंढर में डेली बुलाया जाता है। बिजली और पानी और रोड, ये 3 चीज़ों की हमें दिक्कत आती है, लेकिन एसडीएम साहब के पास शिकायत पहुंचते ही उस शिकायत पर एक्शन किया जाता है। आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले जो हमारी एक रोड की चर्चा थी, मैंने भी 3-4 इंटरव्यूज़ दिए बीजी टू बल्लोई, लेकिन हाल में हमने देखा उसको कि हमने कहा था बीआरओ निगरा को चार्ज दे दे, लेकिन हमने जब ये देखा कि बीआरओ आज 100% काम कर रही है तो हमें चार्ज दिलवाने की खुशी नहीं है, करे बीआरओ काम उस पर। लेकिन हिस्ट्री के तौर पे जो अखनूर से जम्मू रोड आई बया कोट बलवाल से होते हुए इस तरह की रोड बनवाएं तो हमें बीआरओ के कर्नल से भी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आखिर में बिलाल जी, आपका, आपके चैनल का और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, हमारे डीसी पुंछ का, एसडीएम मेंढर का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूं। एक जो बात मैं आखिर में कहूँगा
एसडीएम साहब आप तक ये बात पहुंचेगी। डीसी साहब, हमने भीख मांगी आपसे कि हमें 4 अफसरों को ट्रांसफ़र नहीं करना। इसी के साथ साथ एसडीएम साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अड़ी के अंदर भी आए, संगेओट चंडियाल से लेके बल्लोई तक आप एसडीएम हैं। आप देखें, ज़ियारतों की ज़मीनें हड़प करके वहाँ पे गंदम डाली हुई है। ज़ियारत की पीर बाबू की ज़मीन खा रहे हैं। मस्जिदों की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते थे, कब्रिस्तान बनाने की, लेकिन माँ का बेटा वहाँ था, हमने नहीं बनाने दिया किसी को। हमारे पास जांच की जाए, अगर गवर्नमेंट की 1 मरला लैंड हो तो हमारे ख़ानदान को जेल में भेज दिया जाए। लेकिन जो चोर शिकार लोग हैं, बिलाल आपने पूछा था कि मेंढर में लोगों को तकलीफ़ होगी, जिनके पास 70 साल से थी आज वापस ली, उनको तकलीफ़ होगी। लेकिन गरीब युवा यूथ इस पर खुश है, अप्रिशिएट करता है पूरी गवर्नमेंट को और ख़ासकर एसडीएम मेंढर को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। फरीद मीर मेंढर से। चलिए, फरीद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। जिस तरह जो आप जानते हैं कि जो लैंड यानी कि जो ज़मीन जो है, कुछ लोग जो है सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं, उसको जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस लिया है। हमने इनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या इलाके के अंदर जो सूरत हाल हैं या कोई कमी तो नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आपके इलाके में यानी पुंछ के इलाके में, मेंढर के इलाके में कोई कमी है तो हमें ज़रूर बताइएगा, या अगर पूरी कमियाँ हुई हैं तो उन पर भी जो है अपनी राय ज़रूर दें। बाकी बने रहिए जेके दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।